इन जगहों पे रहते हैं ना, आपने मुझे एक बात बतानी है कि मैं पढ़ रही थी। मैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे ठीक, शुक्र है अल्लाह ताला का। आई होप आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये देखें, जानू का जूता बाहर पड़ा था, मैंने इसे धो के अच्छे से साफ कर दिया है। मैं बनाने लगी थी क्लिनिक व्लॉग। तो ना आज झाड़ू दिए को ना 5-6 दिन हो गए थे, झाड़ू नहीं लिया हुआ था। सोचा तो झाड़ू दे देते हैं। तो जी ये हेयर ब्रा है, काफ़ी अच्छी ब्रांड के हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी के हैं। ये कराची से ही मिले थे, अच्छे वाले, या रहीम यार खान से मिलते हैं। बॉडी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ख़ास करके जब आपने वर्जिश वर्कआउट वगैरह करना हो, तो जिनके शोल्डर वगैरह वीक हैं, बहुत अच्छे हैं उनके लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब इन्हें देख के पागल ना हो जाइएगा, खुदा आ रहा है, ये इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इतना जहालत में जाना आ जाए, जहालत को प्रमोट ना करें, थोड़ा सा ज़माने के साथ चलें। ऐसा समझें कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 2 तरह के इंसान बनाए हैं, एक मर्द एक औरत। वैसे तो 3 तरह के हैं अल्लाह ताला ने, जिनका जिक्र किया, बताया और हमें समझाया। तो जहाँ औरतें होती हैं वहाँ उनके इस्तेमाल की चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि बच्चा पैदा करना, पीरियड्स आना, और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट के लिए कुछ चीज़ें खरीदना, जैसे कि प्राइवेट चीज़ें कह देते हैं। बट बाज़ारों में, दुकानों में सरेआम उन्होंने इन चीज़ों को बेचना होता है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनकी जगह आप किसी लेडीज़ को अगर अच्छी सी शॉप्स दे दें, और तो वो इस काम को बखूबी निभा लेगी, और लेडीज़ को लेडीज़ के साथ ये चीज़ें लेने में, ख़रीदने में कंफर्टेबल फील होता है। सो अभी भी मैं विज़िट करना चाह रही थी। मैंने सुना था कि रहीम यार खान में 1-2 मॉल हैं जिनके नाम मुझे बताए हैं किसी मेरी दोस्त ने, कि वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी और मटेरियल है। सो हम भी जाएंगे विज़िट करने। तो अभी भी मैं लाइव पे ना उनके साथ वीडियो पे बात करके तो इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि इस तरह के एयर ब्रा मिल जाएंगे। पहले तो मैं कराची से लाई थी, फिर रहीम यार मिलते थे। अभी फ़िलहाल हमारा रहीम यार खान जाना है नहीं। तो ये एक छोटा सा ज़रूरी मैसेज था। तो पागल ना हुआ करें, पागलों वाली बातें ना किया करें, जहालत की बातें ना किया करें। कुछ लोग ऐसे आके कमेंट में करते हैं जो कि या तो वो हमें जानते हैं, या वो उनका ना रहन सहन, तरबियत ही ऐसी है। उनको नहीं लगता कि जब वो पैदा हुए तो एक औरत ने उनको जन्म दिया, एक औरत ने उन्हें दूध पिलाया, एक औरत ने अपनी छाती से लगाया, अपने पेट में से जन्म। फिर जाहिर है जब 0% आप दीन की तालीमात लेंगे ही नहीं, तो आप ऐसी ही बातों को सोचेंगे, समझेंगे ना। सो ये ज़माना जाहिलियत की बातों हैं, उनके वहाँ से कुछ लोग अभी भी नस्ल बाकी चली आ रही है। कमेंट में आ जाते हैं, आप अपनी छाती दिखा दें। भाई छाती दिख रही है, छाती जिस्म का एक हिस्सा है। जैसे आप मर्दों की टांगे, हमारी टांगे, आपके बाजू, हमारे बाजू हैं। हमारी छाती थोड़ी उभरी हुई होती है, आप लोगों की छाती थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों को दूध नहीं पिलाना होता। सो जाहिलियत की बातें कमेंट में आईडी बदल के करने से समीना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने स्कूल भी पढ़ा है, कुरान पाक भी पढ़ा है, और थोड़ी बहुत कुरान पाक की मीनिंग से भी अटैच है शुरू से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप भी ऐसे थे, हम भी ऐसे हैं। सो आप इन बातों को लेके ये ना सोचें कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। तो समीना डेली लाइफ व्लॉग इसी तरह चलता रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, और अगर कोई ऐसा कमेंट करता है तो मैं उसको उसी टाइम जवाब दे देती हूँ। आज मैं फ्री थी, सोचा ये बात आप सबसे शेयर करूं। और ये देखिए साथ में मैं कैसे टोकरा भर के गंद का निकाल के लाई हूँ। आपकी समीना ने कोई एक काम थोड़ी किया है। सबसे पहले उठे हैं, नाश्ता बनाया है। नाश्ता बनाने के बाद अब मैंने कहा कि मैं ना लाउंज की सफाई कर लेती हूँ। लाउंज में मिट्टी आ गई थी। हमारे लिए दुआओं के टोकरे भर भर के करिएगा। बारिशों ने ना हम गरीबों की गंदम नहीं पड़ी खेतों में, हमारी जान बिछी पड़ी है खेतों में, हमारी जान निकली जा रही है। अभी भी मैं टिकटॉक पे देख रही थी, फेसबुक पे, तो वो भर भर के बर्फ के गोले दिखा रहे हैं। ना दिखाओ, मेरे को नहीं देखे जाते, मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे बड़ा खौफ आ रहा है बर्फ से। और मैंने काफी टाइम बाद बर्फ देखी है। देखी थी 2002 में, तो मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी तब देखी थी। और अब देखी, अब तो रात को कसम अल्लाह पाक की, अगर मैंने कदम भी कमरे से निकाला हो और मैंने सूरह यूनुस बंद की हो, ना भाई ना,
मैं डर गई थी, मैं वेद कर रही थी तेजी से। एक मैं, एक मेरे हमसाया अंकल, हम दोनों का रिकॉर्ड होता है, और बस उनकी वजह से मुझे हौसला मिलता है कि अल्लाह को याद करना है। फिर मुझे जानू की समझ मैं अपना वापस हो गया, मुझे नहीं फिर समझ आती क्या करना है, बस उनकी आवाज मेरे लिए हौसला होती है। एक और एक मैं, तो हम तो दुआएं कर रहे थे और अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुनी भी। मैंने कहा जाहिर है हम जोर जोर से दुआएं कर रहे थे, फिर मैं जानू को अपने आप को प्रमोट करा रही थी। मैंने कहा देखा हमने दुआएं की हैं तो अल्लाह ताला ने रहम कर दिया। ठीक है 25-30 मिनट बाकी। उफ अल्लाह जिसे कहते हैं ना, उफ अल्लाह, वो वाली थी बर्फबारी, बड़े बड़े गोले थी बर्फ के। अबे फिर गंदम को सूखने में 2-3 दिन लग जाएंगे यार। मुझे नहीं लगता ये गंदम हमारे घर पहुंचेगी। दुआ करें मेरे लिए, पता नहीं क्यों नजर पे नजर ठोके जा रही है। गंद देखिए आप, छोड़े सारा कुछ यार। ये तो मैं ठप्पा उतार के रख दूं चुन्नी का, जो बचपन से ही मेरा हेडेक बना हुआ है। ये हमारे अम्मी अब्बू ने हमारे गले में जबरदस्ती डाला था। देखा ना, जबरदस्ती को सौदे ज्यादा देर नहीं चलते। 16 मैरिज करें, खुश रहें। मैं तो सीधा बताऊंगी जो मुझे ठीक लगता है, जो गलत लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पाबंदी नहीं है यहाँ पे। हमारे जानू को देख ले, लोगों को आग लगी हुई, अपने रोने लगे, इसको रेजरों की लगी हुई, बस इसकी बियर्ड बन जाए। साथ में ये लेकर आए हैं अंडे, मेरी डाइट का मटेरियल खत्म हो रहा था। गरमा लाए हैं और केले लाए हैं मेरे लिए। वाह सही वाह, मेरे जानू को अपनी फिक्र पड़ी हुई है। वो भी बेचारा परेशान है, बस वो मेरी तरह रो रो के दुआएं नहीं मांगता। और वो दूध सौदे ला की सारा बजट लग जाता है। मुझे तो नहीं लगता जितना हम खाते हैं इतना हम कमाते भी होंगे। आहा किस्मत ही खराब है यार, क्या तंग कर रखा है। ये देखिए चीटी मार पाउडर लगाया था मैंने, इतनी चीटियां आती हैं, इतनी चीटियां आती हैं लाउंज में, तौबा। जिंदगी का झींगा वाला कर दिया है पकड़ के यार। चलिए अपना कूड़ा डाल दूंगी यहाँ। चलिए जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ अपने दूसरे। कल मैंने फेसबुक पे एक न्यूज़ पढ़ी, आपने मुझे बताना है जो लोग पंजाब में, रहीम यार खान में, लाहौर में, मुल्तान में, या फिर बोलेंगे उकाड़ा का तो नाम ही नहीं लिया, इन जगहों पे रहते हैं ना। आपने मुझे एक बात बतानी है कि मैं पढ़ रही थी, मैं ना फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक कम स्क्रॉल करती हूँ, तो मैं पढ़ रही थी जो वहाँ की पंजाब की सरकार है ना, वो ज़मीनों के लिए पेट्रोल के पैसों में डिस्काउंट दे रही है और कहा है कि बसों के किराए भी नहीं बढ़ाएंगे। नहीं तो दुश्मनी हमसे ही निकालनी थी। अच्छा, और मुझे एक बात ये बता दें, अगर हम लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, अगर हम बॉर्डर के पास रहते हैं, थोड़ा पास करके रहते हैं बॉर्डर के पास, जो सिंध और पंजाब का बॉर्डर है, तो क्या हमें भी वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मुझे ये बात पूछनी थी। मैंने सुना था उन्होंने कहा है कि जिनकी ज़मीन 25 एकड़ है, खैर इतनी ज़्यादा किसके पास होगी, तो उन्होंने कहा जिनके पास 25 एकड़ ज़मीन है, जब वो ज़मीन के लिए पेट्रोल डीजल खरीदेंगे तो वो उनको ना अच्छा सा डिस्काउंट देंगी, 150-200 रुपया रियायत करेंगी उनके साथ। तो क्या जो बॉर्डर के पास रहते हैं उनको भी ये डिस्काउंट और रेट करेंगी वो? अगर वो नहीं कर रही तो उनको बोलो ना, दीदी, आपी, सिस्टर, बाजी, सानू भी दे दो, साढ़े ना केड़ी दुश्मनी है। तो जी जो इतने अच्छे डिस्काउंट देती है, फिर ये हमारे सिंध में क्यों नहीं आ जाती ताकि हमें डिस्काउंट दे सके? मुझे बस ये बात पूछनी है आप लोगों से, और प्लीज़ बता दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, पॉलिटिकली ना
जीरो अंडा छाप के ना उसको मिटा दे, मुझे इतनी नॉलेज है। मुझे बस ये होता है कि डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है चीज़ों पे और कौन डिस्काउंट दे रहा है, मुझे उस बात से मतलब होता है, मुझे ज़्यादा मतलब नहीं होता किसी से। तो मैं ये बात पूछ रही थी, उस बाजी को बोले कि हमें भी थोड़ा डिस्काउंट दे दे। हमारे पास पेट्रोल डीजल इतना महंगा, ये सिलेंडर देखें 500 रुपये kg सिलेंडर कर दिया है, LPG है। तो अब मेरा जानू कहता है आग जला के खाने पकाओ। नहीं, मैं नौकर हूँ इसकी, मैं दिल की मरीज हूँ, मैं नौकर हूँ इसकी, आग जला के इसको खाने पका के दूं। पहले ही हमारे हमसायों ने धुआं कर करके मेरी जान लेने पे की हुई है, ऊपर से अब ये घर में लकड़ी जलाना चाहता है। मैं तो नहीं लकड़ी जला के धुएं पे खाना पका सकती। पहले मैं झाड़ू दूं, फिर मैं घर के काम करूं। कौन औरतें हैं जिनको जी मुलाजिम रखे हैं? बीवी पे खाना फर्ज नहीं, बीवी पे बच्चे पालना फर्ज नहीं, बीवी पे ससुराल वाले फर्ज नहीं। ये सारे फर्ज क्या पंजाब वालों को ही मिल जाएंगे? हम देसियों को, देहातियों को तुम लोग कुछ नहीं दोगे। उल्टा मुझे कह रहा है लकड़ियां ले आते हैं, लकड़ियां जला कर खाना पका लो। मैंने कहा भाई नहीं खाना ना खाओ, खाना खाओ नहीं तो होटल से जाके खा लो। मैं गरीब माँ बाप की बच्ची, यतीम तुम लोगों के हाथ चढ़ दी, सारे काम कर करके दूं, मुझसे नहीं पकते खाने, सीधी बात है। फिर मैं भी रो के दिखा दी थी। अब सिलेंडर 2 दिन से मिल नहीं रहा तो हम यहाँ बैठे हैं। तो मैं सोच रही थी कि हमें भी थोड़ा डिस्काउंट दे दे, हमें भी कहना था जो लोग यहाँ का निज़ाम चला रहे हैं। ये देखें, झाड़ू भी कर दिया, सफाई भी कर दी, अब जा रही हूँ नहाने, हेयर वॉश करने। आज हेयर वॉश करने वाले हैं, हेयर मट्टी हुए पड़े हैं, सर पे कपड़ा बांधा है, ये भी गंदा हो गया है। अभी काम करते हैं, चलते हैं, नहाते हैं, थोड़ी देर गीज़र ऑन करती हूँ। आज फिर ठंडी हवा चल रही है और रात को बहुत बर्फ़ आई थी और आप सबसे दुआ करानी थी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मेरे ये भाग भाग के आ रहे हैं। चलिए जी, अब हो गया काम, चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और पेट्रोल डीजल और LPG सस्ता करवा दीजिएगा उस सिस्टर को बोल के। और आप सब मेरे साथ सपोर्ट करेंगे तो उन तक मेरा ये मैसेज जाएगा ना। मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि उनको मेरा मैसेज मिल जाए। चलो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।